निखिल आनंद, सारा विपक्ष आपके ऊपर इस वक्त बौछार कर रहा है ये सवाल पूछते हुए कि कट्टे की और उस शब्दावली की प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ गई, क्यों कहना पड़ रहा है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग क्यों हो रहा है? देखिए, वो तो संबोधन में अब शब्दावली जो प्रयुक्त किए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, अब उसको लेकर के विपक्ष अब उस पर राजनीति कर रहा है। यानी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो विपक्ष के भाई हमारे नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एनडीए के खिलाफ ठीकरा भी फोड़ रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री जी का धुआंधार प्रचार। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में प्रचार में उतरे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष का सफाया हो गया है। 2 दिन पहले बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा में उन्होंने प्रचार किया। इसके अलावा जिस दिन तेजस्वी यादव घर में बैठकर फोन पर संबोधन कर रहे थे, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किया है। मोरवा, उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा, वारिसनगर, दरभंगा में बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान, अलीनगर, फूलपरास, लौकहा, इतने विधानसभा क्षेत्रों का मैं नाम ले रहा हूं। और आप समझिए कि आज भी जिस तरीके से मधेपुरा, सहरसा, खजौली, हरलाखी, सुरसंड, रुन्नी सैदपुर, अरे रुकिए निखिल जी, रुकिए कि जब प्रधानमंत्री ये बहस तो हो चुकी है सर। अरे ये बहस, हाँ ये बहस हो चुकी है, ये बहस हो चुकी है। आज तो भाई कल आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नहीं आप दिखाइए आईना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर सुनिए ना सर, आप वो आईना मत दिखाइए ना जो आपको सूट कर रहा है। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है, आपको क्या जानकारी मिली है कि बंद कमरे में सब कुछ ठीक नहीं है? मुकेश सहनी साहब आज न्यूज़ 18 इंडिया के साथ मौजूद थे, वो थार में सवार थे। उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि किसको, बीजेपी को कैसे पता चला कि बंद कमरे में क्या हो रहा है? कौन आपने भेज दिया है वहां पर पता लगाने के लिए कि बंद कमरे में क्या हो रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, बातें तो स्पष्ट है। ऑल इज नॉट वेल विद इन ग्रैंड अलायंस। इंडी अलायंस ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ उन्होंने कितनी जनसभाएं की है? मैं स्पष्ट बोल रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को सवाल पूछा जा सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप? की पूर्ति में बाधा सवाल आपसे भी तो पूछा जा सकता है और राहुल गांधी को आप लोगों ने कितनी सभाएं एक साथ कर ली है? साझा करने नहीं, आपने कितनी सभाएं की है, सवाल आपसे भी तो पूछा जा सकता है। वीआईपी के देव ज्योति हमारे साथ बने हुए हैं। ओके देव ज्योति जी, ये बताइए ना, कल कन्हैया जो है राहुल गांधी और मुकेश सहनी तालाब में मछली पकड़ रहे थे, बड़ा तैर भी रहे थे, लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव गायब थे। क्यों? कहाँ थे तेजस्वी यादव? वो भी तो बेगूसराय में ही थे ना, क्यों नहीं आए तालाब में तैरने? आप ये बताइए, एक प्रधानमंत्री, 80 देश का गृह मंत्री, भाजपा का जितना सांसद, राजस्थान का भी विधायक, मध्य प्रदेश का भी एमएलए यहाँ धूल फाक रहा है। अगर हम लोग को छितरा के हम लोग करेंगे ना, एक जगह थोड़ी ना। समय जो है कम है ना। आज हमारे नेता अकेले उड़े हैं हेलीकॉप्टर से, जहाँ तेजस्वी जी नहीं जा पा रहे हैं। समय कम है और उनके लिए बड़ा सारा समय है। नहीं तो कल तो फिर आप क्यों आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी तेजस्वी साथ ना रहे तो वक्त की कमी? देव ज्योति जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू एक जीप में सवार ना हो, एक रथ में सवार ना हो तो सब कुछ ठीक नहीं है? ये लॉजिक नहीं चल सकता ना सर। आदरणीय नीतीश कुमार जी वाले में आते हैं, आधा मिनट 30 सेकंड के बाद आते हैं। पहले ये हम खत्म कर देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जनता के सामने, जनता की अदालत में हम लोग आज के दिन में है। ऐसा क्या ये 2 राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, एक अति पिछड़ा का बेटा मुकेश सहनी, एक पिछड़ा का बेटा तेजस्वी यादव जी, यही 2 आदमी हमारे स्टार प्रचारक है। फिर से बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम लोग के गार्जियन भी है। राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है। राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से दराज बना दिया।
अब तक तो ये युवा ऐसी युवा कर रहे बात थे, है अब अचानक वो कि उम्र मुझे दराज हो लगता गए। है कि आरजेडी के हमारे साथी को भी आपत्ति होगी नहीं, कि क्या चीज- राहुल क्या गांधी चीज के का आशीर्वाद आपत्ति से होगी? तेजस्वी का वजूद है, इसका मतलब। किस चीज का? क्या आशीर्वाद नहीं होगा भाई? बड़ा भाई है तो आशीर्वाद नहीं होगा? हम लोग शिष्टाचार भूल जाते हैं, हम लोग सिंधे वाला काम करते हैं, अरे ये महाराष्ट्र कोई वाला। रिश्तेदारी थोड़े ही निभानी है भाई, ये तो राजनीति है, राजनीति मुद्दों पर आधारित होती है। और आरजेडी ने तो स्पष्ट चेतावनी दे दी है राहुल गांधी को कि जहां जहां से राजद के उम्मीदवार हैं प्रचार न करें, उनको हार का खतरा है राहुल गांधी के प्रचार से। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आप ही को चिट्ठी लिखे होंगे, हम लोग को नहीं पता है। आज तो हम कांग्रेस का भी वोट मांग रहे हैं, हम लोग आरजेडी का भी मांग रहे हैं। देवज्योति जी प्लीज प्लीज प्लीज, देवज्योति जी आप मुझसे बात कीजिए। निखिल जी रुकिए निखिल जी रुकिए। आज ही देवज्योति जी प्लीज टेल मी वन थिंग, ये क्या मतलब है कि राहुल गांधी के आशीर्वाद से ये दोनों स्टार प्रचारक हैं? मतलब आप लोगों ने राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया है? कांग्रेस से तो पूछिए जरा, सारा स्टार प्रचारक का जो बड़ा वाला ताज है ना वो राहुल गांधी के सर पर दिए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके आशीर्वाद से, क्या मतलब है इसका? आप दोनों कहीं मिलकर खेल तो नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? राहुल गांधी जी देश के नेता विरोधी दल है। राहुल गांधी जी नेशनल लेवल के लीडर हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। आज नेता विरोधी दल है। हम तो डंके की चोट में हमेशा कहते हैं, और इस बार हम राहुल गांधी जी से मिले थे तो हमने उनको हाथ जोड़ के कहा कि सर आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहते तो इस बार जो है आप ही प्रधानमंत्री रहते इस देश का। लेकिन बिना प्रधानमंत्री के उम्मीदवार से जो है राहुल गांधी जी नहीं लड़े, और बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कर क्या अरे देवज्योति जी प्लीज अरे प्लीज देवज्योति जी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र विनती है, इसे 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 फिर कहते, इसे देखिए फिर अलग अलग तरह की संज्ञा देनी पड़ जाएगी। आपको अपने नेता को खुश करना तो आप कुछ भी बोल देंगे, अरे वो तो जनता ना डिसाइड करेगी। देवज्योति जी बैठ के थोड़ी डिसाइड कर लेंगे बंद कमरे में मिले, अरे राहुल जी इस बार आप चुनाव लड़ लेते तो आप जो है प्रधानमंत्री देश के बन जाते हैं। सर इसे आम भाषा में कुछ और कहा जाएगा, आप जानते हैं ना, साइकोफेंसी इज नॉट गुड। अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको राहुल गांधी को खुश करना है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आप दोनों मिलकर, आप दोनों कौन, तेजस्वी यादव और आप मुकेश सहनी, आप दोनों मिलकर कुछ खेल तो नहीं कर रहे हैं? हाँ निखिल जैन जी, कहाँ खेल की बात आ रही है? राहुल गांधी जी थोड़ी ना बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप इस तरह से, हम लोग के गार्जियन है भाई राहुल गांधी जी। आदरणीय राहुल गांधी जी माँ इंदिरा गांधी जी का परिवार खून है, राजीव गांधी जी का खून है, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया। निखिल जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अनंत विजय जी, आशीर्वाद राहुल गांधी का रहेगा और स्टार प्रचारक दो बड़े नेता रहने वाले हैं, महागठबंधन तय कर लिया है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं, बेकार की बात हो रही है कि कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। तो रूबिका जी देखिए, मैं जो सुन रहा था कि बंद कमरे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ज्योति जी ने उसको सार्वजनिक कर दिया और कहा कि पिछड़े का बेटा राहुल गांधी के आशीर्वाद से उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि तेजस्वी जी की सहमति नहीं थी और राहुल गांधी जी ने मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाया। अब इससे तो एक इन्फरेंस ये भी निकाला जा सकता है ना कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अपने सहयोगियों की मतलब बलि चढ़ाई और कहा कि चलो कांग्रेस को मत घोषित करो, मुकेश सहनी जी को घोषित कर दो। तो ये ठीक तो नहीं चल रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की बातें, विस्मित मत होइए निखिल जैन जी, विस्मित मत होइए। अभी चुनाव के परिणाम आएंगे तो विस्मृति को उस समय के लिए बचा के रखिए। मुझे लगता है कि